इस आयुर्वेद को क्यों उपयोग करें? क्या इसको जानना चाहते हो क्यों उपयोग करें? तो सर मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं और भी बहुत सारे न्यू लोग बैठे हैं। वास्तव में आयुर्वेद का दौर कह रहे हैं कि आ गया है, लेकिन कैसे माने कि आ गया है? आज से हम बेशक मूल बात करते हैं तो आज से कुछ समय पहले हमारे जो बूढ़े पुराने लोग घर में होते थे वो कितने वर्ष जीते थे सर? सर कितने वर्ष जीते थे? 110 से 100, मतलब 100 से पार करते थे, राइट? हमारी पहले बूढ़ी पुरानी जो महिलाएं होती थी लगभग 4 बजे से उठ के चकिया चलाती थी, कुएं वगैरह पे से पानी लाती थी, बहुत सारी मेहनत का काम करती थी। लेकिन आज की स्थिति क्या हो चुकी है ये आप लोगों के बीच में अगर हम एक युवा वर्ग से बात करें तो युवा वर्ग की हम बात करें तो पहले 100 वर्ष लोग जीते थे, लेकिन आज कितने वर्ष लोग जीते हैं सर? हाईएस्ट 60 और 70। सर मैं आपसे पूछता हूँ बीच के जो 30 साल है वो कौन ले गया? मैं थोड़ा न्यू लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूँ सर कि वास्तव में रियल में वो बीच के 30 साल थे वो कौन ले गया? क्या हम इस बात को जान सकते हैं? तो वो क्या है? वो कहीं ना कहीं केमिकल और एलोपैथिक की दवाइयाँ, यस है ना कहीं हमारा जो शिकार बना है वो शिकार का कारण क्या है? एलोपैथिक की दवाइयाँ, और जो हम आज खा पी रहे हैं वो। तो आज मैं आपसे मूल बात करता हूँ, क्या हम वो खाना पीना छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। क्या हमको बुखार आ गए तो एलोपैथिक की दवाई नहीं लेंगे? लेंगे, यस है ना? क्या हम बात करते हैं कि हमको भूख लगी, क्या हम भोजन करना बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और वो भोजन के अंदर कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का सॉल्यूशन है। जैसे आज आपकी या मेरी बॉडी है, इस बॉडी को सर जिंदा रखने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है? हवा, पानी और भोजन। मैं आपसे सवाल इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि समय का ध्यान रखना है, नहीं बहुत सारे सवाल भी आपसे करता। तो हमारी बॉडी के लिए हवा, पानी और भोजन, ये तीनों चीजों की अति आवश्यकता है। अगर इनमें से एक भी चीज अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा जीवन शायद नष्ट हो जाएगा, यस है ना? तो अब बात करते हैं, क्या पानी शुद्ध मिल रहा है हमको? नहीं मिल रहा। क्या हमको भोजन शुद्ध मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इसके बाद हम बात करें तो क्या हमको वायु शुद्ध मिल रही है? नहीं मिल रही। जब तीनों चीजों को शुद्ध करने के लिए कोई विकल्प है आपके पास? किसी के पास कोई विकल्प है? कोई इंजेक्शन, कोई टैबलेट कोई बनी है आपके लिए मार्केट में? कहीं मिलती है? नहीं मिलती, यस ना? अगर हम ये तीनों चीजों की बात करें तो तीनों चीजें हमको शुद्ध नहीं मिल रही और इनको हम छोड़ नहीं सकते। अब हम बात कर रहे हैं कि जो 100 वर्ष लोग जीते थे, इन्हीं के कारण हमारे जो है 70 वर्ष की उम्र हो गई, राइट? अब जो है हम बात करते हैं कि आज हमारी उम्र कितनी हो गई? 70 वर्ष। आज हम हमारे बेटे की बात करें तो वो कितना जिएगा? हाईएस्ट 10 साल कम कर दो। सर होना है ऐसा दीदी? होना है? कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता, यस सर है ना? मैं बात करता हूँ सर कि 10 साल बाद और पीछे चले जाओ, क्या हमारे पोते की उम्र कितनी होगी? 10 और कम कर दो तो कितनी हो गई? 50 साल। हमारे उसके बेटे की, पोते की कर दो तो कितनी हो गई? 40 वर्ष। उसके बेटे की कर दो तो कितनी हो गई? हम किस ओर जा रहे हैं? हम किस ओर जा रहे हैं ये हमको सोचना पड़ेगा, ये हमको समझना पड़ेगा, यस सर। तो हमको अगर यही हम करते रहे जो करते आ रहे तो हमारा जीवन एक ना एक दिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो नष्ट हो जाएगी। सर मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे शरीर की कीमत क्या है? हमारे शरीर की बॉडी की कीमत क्या है? कोई मोल है इसका? अनमोल है। अब अनमोल, बैठ जाओ आप यहाँ पे ना, इस चेयर से बैठ जाओ। अनमोल चीज की कीमत अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो जीवन है वो नष्ट स्वाभाविक है, होना है किसी भी कंडीशन में। तो इसके लिए अगर हम परिवर्तन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो हमारा होने वाला क्या है ये आपके सामने है। जैसे आज से कुछ समय पहले दिन का रेडियो चलता था, देखा है आपने? आज सुनाता है आपको मार्केट में उसकी दुकान दिखती है? नहीं दिखती। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो समय हमको बदल देगा। यानी हमारी उम्र 30 पे नहीं वो 20 पे लाके छोड़ देगा। अब हमारे पास, मैंने कहा क्या ये तीनों चीजों का कोई ऑप्शन है? नहीं है। लेकिन आईएमसी के पास ये तीनों चीजों का ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? जैसे कि ये श्री तुलसी के विषय में मैंने बताया
कि ये वास्तव में अपनी हवा, पानी और भोजन तीनों को ये हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट सही करते हैं। वो कैसे, क्या जानना चाहते हो? अब इसको जानने के लिए ऐसे कितने लोग हैं जिनने ये तुलसी को पिया है? ऐसे कितने लोग हैं जो आईएमसी में रह के बिजनेस करना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू। अब सर मैं दोनों चीजों पे बात करना पड़ेगा मुझे। अगर आप यूजर रहते, अपनी जिंदगी को सेट करना चाहते, तो मैं कुछ चीजें बताता, कुछ चीजें नहीं बताता। लेकिन अब मुझे दोनों चीजें बताना पड़ेगा कि जैसे कि आपने कहा तुलसी आपने पिए दीदी, तुलसी पीने के बाद मुंह में से कितनी देर तक सुगंध आती है? मिनिमम कम से कम 10 से 12 घंटे। जब भी आप अंदर से ऑक्सीजन बाहर लोगे या छोड़ोगे तो तुलसी की सुगंध आती है। मैंने आपसे एक शब्द कहा था कि वायु में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे प्रदूषण हैं। बात समझ में आ रही है? जिसके कारण फ्लू, स्वाइन फ्लू और डेंगू होता है, राइट है ना। अब जो कोरोना वायरस है ये दिखता है आपको? कहीं नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो वायु के द्वारा अपने मुंह में, हाथ में कहीं भी लग सकता है। अब सर उसको बचाने के लिए सैनिटाइजर या हम मास्क का उपयोग कर रहे हैं। मास्क पे कि भारत सरकार इतना जोर क्यों दे रही है? हम नहीं दे रहे, हमें हमारे जिंदगी से कोई मतलब नहीं। लेकिन बाहर इसलिए ये लगा रखा है कि 200 रुपये न लग जाए, इसीलिए लगा रखा है ना कि अगर मार्केट से निकले तो 200 रुपये ना लग जाए, इसलिए लगा रखा है ना। तो भारत सरकार हमको ये मास्क क्यों लगाने के लिए कह रही है कि जो बैक्टीरिया कहीं से उड़ के आपके मुंह में, नाक में ना लग जाए। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ बेसिक बात कि आज हमारी तुलसी आखिर करती क्या है कि बाहर जो वायु में जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया जब हम तुलसी पीते हैं, सुबह उठे हमने 2 से 3 बूंद तुलसी पी और पीने के बाद में जो बैक्टीरिया, वायु के अंदर बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जैसे ही तुलसी की उधर से सुगंध आती है तो जैसे ही वो बैक्टीरिया बाहर रह जाती है और शुद्ध ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। तो आप बताइए ये तुलसी को पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि आज हम जो पानी पी रहे हैं, क्या हम वो पानी शुद्ध पी रहे हैं? नहीं पी रहे। अपने को पता है कि हम शुद्ध पानी नहीं पी रहे। पानी के अंदर इतनी बैक्टीरिया है सर कि आज हम जो केमिकल, जो इल्ली मार, कचरा मार दवा हम खेती की जमीन के ऊपर डाल रहे हैं, उसकी 1 ml अगर हमारी बॉडी के अंदर ले लें तो क्या होगा? हमारा जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। यस या नो, है ना। ये जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा। सही है सर, है ना। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि वो हजारों लीटर दवाई खेत के ऊपर डल रही है। जैसे ही ऊपर से पानी गिरा वो जमीन में चली जाती है। जिस ट्यूबवेल से हम जो पानी पीते हैं वो पानी कहीं ना कहीं हमारे कुएं, हैंडपंप के माध्यम से हमारे मटके में आ रहा है और मटके से हमारे पेट में जा रहा है। यस। तो वो पानी को अगर रियलिटी में, अगर ओरिजिनल मशीन से चेक कर रहे हैं तो क्या वो कीचड़ की तरह पानी नहीं है? हम उसका अगर सेवन करेंगे तो बॉडी के अंदर बीमारी बढ़ेगी कि घटेगी? बनेगी। लेकिन आज अपने को महसूस नहीं हो रहा, कुछ समय बाद महसूस होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये बीच के 30 साल, तो ये 30 साल को रोकने में उसमें पानी भी एक सहायक है। यस या नो, है ना। बात मेरी समझ में आ रही है? नहीं आ रही हो तो मैं और कुछ ट्रिक अपनाऊं तो ऐसा मुझे बताते रहना, क्योंकि मैं एक 10वीं फेल व्यक्ति हूँ। एजुकेशन मेरा 10वीं फेल है, मुझको शुद्ध हिंदी भी लिखना नहीं आती। तो जो भी आपको लगे तो वो बता देना, जिससे मैं या तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ तो कम बोलना कर दूँ, तो समझ में आती रहे वो चीज़ मुझे बताते रहना। तो मैं बात कर रहा था कि पानी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और हमारा जो पानी है, जैसे कि ये हमारा पानी है और इस पानी को जो बैक्टीरिया, जो केमिकल वाली दवाइयाँ हैं, उनसे, उनकी वजह से हमारे पानी में किस तरह का केमिकल आ गया है। ये एक डॉक्टर के पास टेंशन रहती है बीटाडीन जिसको बोलते हैं। ये अगर मैं पी लूँ तो क्या होगा? कहीं ना कहीं मेरी बॉडी को नुकसान करेगी, यानी हाथों को फाड़ सकती है, है ना, हाथों को फाड़ सकती है। तो ये हमारे पानी में इल्ली मार, कचरा मार, जो भी दवाई हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे चली गई, अब जो हमारी बॉडी में ये नुकसान करना स्टार्ट करेगी। अब ये पानी हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? ये पानी पिएंगे तो क्या करेगा? अब ऐसा ही पानी पी रहे हैं ना हम, अगर जो पानी हम पी रहे हैं
इसको हम बंद करेंगे तो स्वाभाविक है हम मृत्यु होगी हमारी, बंद हम कर नहीं सकते। अगर सुबह हम 2 बूंद तुलसी की पीते हैं तो ये हमारे पानी के बैक्टीरिया को हमारी तुलसी किस प्रकार से साफ और शुद्ध करती है, ये मैं आपको डेमो के माध्यम से क्लियर करता हूँ। इसमें हमने थोड़ी सी 4-5 बूंद तुलसी डाली। अब हम देखते हैं कि अगर ये पानी को हमारी तुलसी साफ और शुद्ध करती है तो ये तुलसी हमारे पीने के योग्य है या नहीं है। अगर नहीं करती है तो ये वास्तव में बेवकूफ़ी है, ये गुनाह से लोग हमको बेवकूफ़ बनाने आए। अगर ये तुलसी इस पानी को शुद्ध करती है तो ये वास्तव में हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है, राइट। आज तक जो पानी को साफ और शुद्ध करने के लिए कोई इंजेक्शन, कोई टीका, कोई टैबलेट नहीं बनी, और वो हमारी तुलसी ये तो नहीं कि संतोष सेन ने बनाई हो, ये तो नहीं कि रचना जी ने बनाई हो, ये तो नहीं कि नरेश जी ने आपको बना के तैयार कर दी हो। ये तुलसी उस जमाने की, कि जिस जमाने में ना तो एलोपैथिक का नाम जानते थे लोग, ना आयुर्वेद का नाम जानते थे। उस समय तुलसी के 4-5 पत्ते तोड़ के जो है गर्म पानी में उबाल के या चाय का काढ़ा बना के दे देते थे तो सर्दी जुकाम और बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म हो जाती थी। ऋषि मुनि इस पौधे को पूजनीय क्यों बना के गए? वो पूजनीय इसलिए बना के गए कि इसमें सबसे ज्यादा तुलसी में औषधीय गुण होते हैं। बात समझ में आ रही मेरी? औषधीय गुण इसमें सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए इस पेड़ को पूजनीय बना के गए कि अपने घर में आंगन में होता है। अगर आंगन में अपने में लगा होता है तो जितनी जगह में इसकी सुगंध जाती है उस वातावरण को ये शुद्ध कर देती है। तुलसी क्या कर देती है? उस वातावरण को शुद्ध कर देती है। अब ये पानी तुलसी का नीचे से आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हमारी तुलसी जड़ पे काम करती है, यानी हमारी जड़, बीमारी की जो जड़ है उस जड़ को नीचे से जड़ से साफ करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे इस पानी को पूरी को साफ और शुद्ध कर देगी। तो ऐसी तुलसी को पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? अब ये तुलसी में, वो तुलसी जो मैं बता रहा हूँ घर में होती है वो एक तरह की तुलसी होती है, और इसमें 5 तरह की तुलसी है, राम, श्याम, नींबू वन और सुरसा। जब एक तरह की तुलसी हमारे लिए इतनी बेनिफिट है तो 5 तरह की तुलसी हमारी बॉडी में कोई बीमारी आने देगी? नहीं आने देगी। लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो इसको जैसे ही पीती हैं तो ऐसा मुंह बनाती है जैसे कि कोई जहर दे दिया हो, माने इतनी बदबू आती है उनको, माने जहर दे दिया हो। ये तो अमृत है, अमृत। अमृत को अगर पिएंगे तो हमारी ये लाइफ से, हमारे सिस्टम से, अगर आप लोग, आप माताएं हमारी इस बात को नहीं सुनेंगे तो तुम्हारे बच्चे इस बात को सुनेंगे। अगर आपने 10 दिन 5 दिन इसको पी तो बच्चे आपके पिएंगे तो उनको भी ये बैक्टीरिया, ये बीमारियों से बचाव होगा। क्या ये जहर हो सकता है? क्या इसमें आपके कहने के अनुसार बदबू आ सकती है? तुलसी है तो बदबू कह सकती है इसको? जब लोग, माताएं बहनें, जब आप बताती हैं, बिजनेस करती हैं, तो बहुत सारी महिलाएं आपसे कहती होंगी कि इसमें बदबू आती है, गंध आती है, तो उनको जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि ये जहर है, ये तुलसी है, तुलसी का सत है। अगर ये तुलसी का पत्ते का रस होता तो इतना पावरफुल नहीं होता। ये तुलसी का ऑयल है, तुलसी का सत है। सत कैसा होता है क्या आप जानना चाहते हो? सत जैसे कि आज से कुछ समय पहले मेरी दीदी थी, वो दीदी, क्योंकि हमें गरीब फैमिली से तो थे ही, तो मेहंदी की बहुत इच्छा होती थी। मेहंदी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करती थी कि घर पे चाय पत्ती और गुड़ वगैरह तो रखा ही रहता था। पहले हम गुड़ की चाय बनाते थे तो गुड़ भी घर पे रहता था, तो जो है वो चाय पत्ती एक भगोनी में डाल के और जो है उसमें गुड़ डाल के और उसको नीचे से गर्म करते थे और उस पर एक प्लेट रख देते थे और उसमें जो गोबर वगैरह ऐसा कुछ होता था ना वो लगा देते थे। मतलब जो रियल है वो बता रहा हूँ, जो रियल सत्य जो मैंने आंखों से देखा है। तो उस प्लेट के ऊपर वो चाय पत्ती की और गुड़ की जो बाष्पीकरण, यानी वो भाप जम जाती थी और उसको एक कटोरी में वो निकाल के रख देते थे। अगर उस घोर को वो उठा के अपन उंगली पे लगाते थे क्या वो मेहंदी रच जाती थी? नहीं। लेकिन वो सत को अगर लगाएंगे तो कितने दिन तक चलेगा वो? मिनिमम 15 से 20 दिन तक। तो इस प्रकार से इस तुलसी को सत द्वारा निर्माण करके और ये तैयार किया है। तो अब इस तुलसी को वास्तव में पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? ये सत्व द्वारा बनी हुई तुलसी है। इसी प्रकार हमारे पास 350 प्रोडक्ट हैं। अब इन प्रोडक्टों का अगर हम इस्तेमाल करें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है
और हम मार्केट में बैठे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे ऐसे है। तो तुलसी वास्तव में हमारे पीने के योग्य है कि नहीं है है ना। अब ऐसा ही हमारा एक प्रोडक्ट है एलोवेरा जूस, ये भी हमारा डिटॉक्सिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिकेशन यानी हमारे शरीर में, जैसे कि मैंने कहा कि ये पानी को शुद्ध कर दिया और वायु को शुद्ध कर दिया, यानी पानी की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर कितने % रहती है 70%। 70% हमारी बॉडी को सही कर दिया, 30% हमारा ये एलोवेरा जूस कर देता है। हमारे नस नाड़ियों के अंदर जो केमिकल भरा हुआ है, समोसे, कचौड़ी, बर्गर, पिज्ज़ा, दुनिया भर की चीज़ें हम मार्केट की खाते हैं, जिसके कारण हमारी नसों के अंदर कहीं ना कहीं नसों के बाहर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उसके अंदर जो सड़न पैदा होती है, उसी से तो बीमारी होती है ना। हमारा सिर दुखता है तो सिर में कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन वो पेट में अगर गैस बनी तो उसके कारण सिर दुखता है, उसी के कारण जोड़ दर्द करते हैं, उसी के कारण बहुत सारी समस्याएं होती है। तो ये हमारा एलोवेरा जूस का